प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा। मैं बेगूसराय जिले से बिहार से आई हूँ। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए। देखिए सब आपके तमाम ये रोग कष्ट दरबार ने सब नष्ट किए, स्मृतियाँ नष्ट की उनकी। मेरे डीएनए में 4 है। हाँ कोई बात नहीं। ओसीडी की स्मृति थी। गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, नफरत होना, चिड़ होना, परिवार के सदस्य को देखकर बात करने का किसी से मन ना करना, अकेले रहने का मन करना, आंखों में धुंधलापन आ रहा था, श्वास लेने में भारीपन महसूस करना, सीजोफ्रेनिया था, मतलब अन्य आवश्यक चीज़ें दिखाई देना और सुनाई देना, कंधों में भारीपन, गॉल ब्लैडर में सड़न हो रही थी, पेट में दर्द होना, गर्भाशय में गांठें बन रही थी, मासिक कष्ट होना, गंदे गंदे स्पंदन होना, प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन, सुनकर पूरा ना समझ पाना, चक्कर आना, नकारात्मक विचार आना, शरीर में अकड़न जकड़न होना, कमर में दर्द होना, आलस से बने रहना, घुटनों में दर्द होना, थायराइड की स्मृति थी, कैंसर बन रहा था, कैंसर की स्मृतियाँ थी, श्वास नली में, ओवरी में, कोलोन में, रक्त में और ब्रेस्ट में। ये सब हटाया दरबार ने, अच्छा किया है, तमाम गंदगी हटाई। कुछ असाध्य रोग हैं तो कल महाहवन कर लेना, दरबार की ओर से निःशुल्क होता है, 1 दिवसीय है, उसमें 3 लोग रहना, ठीक है। गुरुजी मेरे पति के लिए अभी उनसे बात अलग करेंगे, सबकी अलग अलग। जी प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा, दिखाया जाए। किडनी में सड़न हो रही थी, आत्मविश्वास में कमी रहना, सर्वाइकल पेन होना, मस्तिष्क शून्य हो जाना, नकारात्मक और गंदे विचार आना, पेशाब करने में जोर लगाना, शरीर में सूजन, पैरों में कमजोरी, घुटनों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, आंखों में धुंधलापन, यूरेटर में पस पड़ रहा था, रक्त दूषित हो रहा था, भुलाने वाली स्मृतियाँ थी, हार्ट के वॉल्व श्रिंक हो रहे थे, लकवे की स्मृति थी, पढ़ाई और कार्य से अरुचि होना, कैंसर की स्मृतियाँ थी, लीवर में, मुंह में, गले में, श्वास नली में, गॉल ब्लैडर में और रेक्टम में। है ऐसे किडनी डैमेज हो रही थी, किडनी में सड़न हो रही थी, सूजन और घाव बन रहा था, यूरेथ्रा सिकुड़ रहा था और यूरिन पूरी तरह से पास नहीं हो पाता था और प्रेशर लगाना पड़ता था। जी लेपन जरूर करना है किडनी वाले बैक स्थान पे पीछे, जरूर बेटा करना है 1 घंटा रोज, ठीक है। और सिर पे करना। एक बाबा बहुत छोड़ना चाहते हैं रजनीगंधा और छूट नहीं पाता है बहुत। क्यों बेचारे रजनीगंधा वालों को नुकसान कराओगे? बहुत जी बाबा। अच्छा। और 3 बार मेरा हार्ट अटैक हो चुका है। हाँ। 2 बार। अच्छा। हम इंसुलिन भी लेते हैं, मगर मैं 3 दिन से यहाँ हूँ, 3 दिन से मैं कोई मेडिसिन नहीं लिया हूँ, ना ही इंसुलिन लिया हूँ। हाँ। ऐसा ही होता है कि ऐसा इसलिए होता है दरबार में जब आप रहते हैं कि एक्चुअल में रोग होता ही नहीं है, एक्चुअल में रोग नहीं होता है। हाँ, ये हमारे पितरों के कारण हमारे तमाम रोग कष्ट उत्पन्न होते हैं और तमाम फील होते रहते हैं, क्योंकि जो इसमें देखो पड़ा हुआ है, हार्ट के वाल्व आपके श्रिंक हो रहे थे जी। देखिए, लिखा है जी जी बाबा, कि हार्ट के वाल्व श्रिंक हो रहे थे। जी बाबा। तो ये सब गंदगी दरबार ने तमाम हटाई है, तमाम स्मृतियाँ नष्ट की हैं। ऐसे ही बच्चे में तमाम स्मृतियाँ थी, जितने रोग आपको है ना, इसके 80% रोग आपके बच्चे में, यही चीज़ है इसमें भी। तो अभी सब स्मृतियाँ नष्ट हुई हैं, जो बची हुई हैं वो अब आराम से महावन के। मेरे डीएनए में 2 आदमी और 2 बच्चे हैं जो ही वही हैं, तो बाबा उसको देख प्रार्थना और संकल्प करें, केवल प्रार्थना संकल्प और कोई उपाय नहीं। बच्चे हैं वो आप देख लेते। क्या देख ले, बोल तो रहे प्रार्थना संकल्प करें बेटा।
जी यही स्मृतियाँ वही रहती हैं जी जो आपकी अभी बताई स्मृतियाँ पुरुषों में, वही स्मृतियाँ रहती हैं। बस किसी में कोई स्मृति आगे आ जाती, मान लो आप में किडनी की आ गई तो आपको किडनी का रोग होने लग गया, किसी में हार्ट की आ गई स्मृति आ गई तो हार्ट, लेकिन किडनी और हार्ट की दोनों आप में भी स्मृतियाँ हैं और वही स्मृतियाँ सब में हैं। बस केवल जिसका जो ग्रह नक्षत्र कमजोर है और जिसका अंग कमजोर है वही स्मृति सबसे ज़्यादा प्रभावी हो जाती है। तो स्मृतियाँ मान लो 100 हैं, मान लो, तो वही 100 आप में, वही 100 सब में, बच्चों में। अलग अलग स्मृति जिसमें जो आगे आ गई वो अलग अलग रोग दिखाई देने लगते हैं, इतनी बात है। तो सबकी एक साथ इसीलिए जब नष्ट होती, मान लो आपसे सब नष्ट हुई तो सबसे नष्ट हुई तो सभी को आराम मिलता है। जैसे बच्चा खड़ा है, इसको तमाम कष्ट थे, इसके सब कष्ट नष्ट हो गए, अब इसे कोई कष्ट नहीं है। प्रणाम गुरु जी। खुश रहो बेटा। बताइए बेटा, अब कोई कष्ट तो नहीं नहीं है। है? नहीं। बिल्कुल बेटा, आप हमेशा अच्छे रहोगे, मस्त रहोगे। पढ़ाई लिखाई का मन कर रहा है कि नहीं कर रहा? अब हाँ कर रहा है? हाँ, पर जब पढ़ने बैठते हैं तो 1 घंटा पढ़ते हैं, उसके बाद कुछ देर बाद फ़ोन यूज़ करने का मन करने लगता है। चलिए बढ़िया बेटा, खुश रहो। मोबाइल तो मन कर नहीं ना कर रहा आपकी देखने का? हाँ ठीक, खुश रहो, प्रसन्न। एक बड़ी बेटी है, उसको सब दिन ठीक होते रहता है। बोला सब ना, दिन। प्रार्थना संकल्प से आप ठीक हुए हो, आपकी धर्म पत्नी ठीक हुई हैं, ये ठीक हुए हैं, तो वो भी आदमी है ना, मनुष्य है ना, मानो। प्रार्थना संकल्प से ही आप अच्छे होते हो, अपने प्रार्थना संकल्प से ही आप अच्छे होते हो, और कोई उपाय नहीं। जी भाई। ये टोना टुटका, जादू टोना, झाड़ फूंक, ये सब नाटक है, नौटंकी है। इससे आप नष्ट होते हैं, उसी से नष्ट होते रहे हैं आप लोग, वही कर करके नष्ट हुए हैं। अब पहली बार आपको ईश्वर की कृपा मिली है, गुरु की कृपा मिली है पहली बार जीवन में, इसलिए आप अच्छे स्वस्थ होकर के सामने खड़े हो। हैं असाध्य रोग है, उसके लिए दरबार निःशुल्क महाहवन करवाता है 1 दिवसीय। अभी आपको स्लिप मिलेगी, आप करिए तीनों लोग, ठीक है? खुश रहिए।